नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और दिलचस्प सियासी किस्सा लेकर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और इस चुनाव में असल टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने 2022 के आगामी चुनाव के लिए नारा दिया है 22 में बाइसिकल, यानी 2022 में साइकिल आएगी और सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश साइकिल की सवारी कर सियासी सफर तय कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अकेली एक सपा ही मजबूती से खड़ी मानी जा रही है। इससे पहले यूपी में सपा का ही शासन था और अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। सपा को साइकिल के जरिए सबसे बड़े प्रदेश की गद्दी पर लाना कोई आसान काम नहीं था। आज भले ही अखिलेश यादव को पकी पकाई रोटियां मिल गई हों, लेकिन सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ भी आसान नहीं था। उन्होंने इस पार्टी को बनाया है। अखिलेश यादव विदेश में पढ़े और वापस आकर मुख्यमंत्री बन गए। उनके पास सब कुछ था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से ही सफर कर साइकिल को सपा की सवारी बनाया। मुलायम सिंह ने उस दौर में पार्टी का सब कुछ किया, उस दौर में पार्टी के लिए सब कुछ किया जिस वक्त उनकी जेब में खाने पीने के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे और उनके खाने पीने का खर्चा पार्टी के कार्यकर्ता उठाया करते थे। आज हम अपने सियासी किस्से में आपको बताएंगे कि कैसे राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव की जेब में 100 रुपए का नोट डाल दिया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उनका शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षशील रहा है। संघर्ष में उनकी जिंदगी बीती है। पहलवान मुलायम सिंह ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में अपनी आर्थिक तंगी से भी खूब कुश्ती लड़ी और उनकी हालत ऐसी थी कि नेताजी के खाने पीने का इंतजाम भी पार्टी के वर्कर किया करते थे। एक बार तो राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव की जेब में 100 रुपए का नोट डाल दिया था। हुआ यूं कि लोहिया नेताजी को बहुत मानते थे। लोहिया जी मुलायम सिंह यादव को बेहद पसंद करते थे और यही वजह थी कि राम मनोहर लोहिया ने खुद उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसे कई किस्से हैं जो ये बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया उन्हें कितना प्यार करते थे। साल 1963 की बात है। फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव था। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे। उसी दौर में मुलायम सिंह की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और जिंदगी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मुलायम सिंह के पास पैसों का बहुत अभाव था, यहां तक कि उनके चुनाव प्रचार का खर्च भी उनके समर्थक उठाते थे। ये बात सभी नेताओं को भली भांति वो जानते थे। नेता, उनके सहयोगियों को अच्छे से पता था कि मुलायम सिंह यादव की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे ही माहौल के बीच एक बार फिर विधुना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह यादव से रास्ते में टकरा गए और लोहिया ने मुलायम का हालचाल पूछना चाहा। उन्होंने वो हालचाल पूछा। ऐसे में उन्होंने मुलायम सिंह से पूछ लिया कि चुनावी प्रचार में ही व्यस्त रहते हो या कुछ खाते पीते भी हो, सेहत का ध्यान रखते हो या नहीं। साथ ही उन्होंने पूछा कि प्रचार के दौरान ठहरते कहां पर हो। इन प्रश्नों के जवाब में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लैया चना रखते हैं, लोग भी खिला देते हैं और जहां रात होती है उसी गांव में सो जाते हैं। ये बात सुनकर लोहिया ने मुलायम के कुर्ते की जेब में हल्के से 100 रुपए का नोट रख दिया ताकि वो चुनावी प्रचार के दौरान अच्छे से खा पी सकें और कहीं अच्छी जगह रात को ठहर सके। उस दौर में 100 रुपए की कीमत हजारों में भी थी। भले ही आज नेताओं के पास पैसों की कमी ना हो, लेकिन उन्होंने उस दौर में जनता की सेवा की जिस वक्त उनके पास खुद का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। और मुलायम की इस लगन और मेहनत के चलते राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेता उनके कायल थे। लोहिया के अलावा एक दूसरे बड़े समाजवादी नेता भी थे जो उन्हें पसंद करते थे। वो थे चौधरी चरण सिंह। मुलायम चौधरी चरण सिंह के भी करीबी बन गए थे। चौधरी चरण सिंह ने तो मुलायम को सुरक्षा दिलाने के लिए उन्हें विधान परिषद में विपक्ष का नेता तक बना दिया था। ये वो दौर था जब मुलायम पर जानलेवा हमला हुआ था। वो राजनीति के उभरते हुए
इस सितारे को, मुलायम सितारे को पहचानते थे और उन पर आंच तक नहीं आने देना चाहते थे। तो ये था आज का हमारा सियासी किस्सा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया हलचल।